पहले हमको उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको तो आपका बेसिक क्लियर करवाया कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर डेफिनेशन क्या होती है। अगर आप एक स्किल्ड के बच्चे हो, आप एक कैंडिडेट हो कि आप कंप्यूटर डिफाइन करना, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। तो अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हर चीज़ की अपनी एक जनरेशन, जैसे हमारे फोन की जनरेशन थी कि सबसे पहले हमारे कीपैड के फ़ोन आए, सबसे पहले हम टेलीफोन आए, फिर कीपैड फोन आए, फिर एंड्रॉइड फ़ोन आए, और इससे आगे आगे जैसे तक चलती जा रही है। तो वैसे ही आपको सेम फ्यूचर में आपके कंप्यूटर में भी जनरेशन आती है। अगर हम देखा जाए तो हमारा जो मेन 5 जनरेशन होती है, ठीक है, तो आज हम 5 जनरेशन के बारे में एक्सप्लेन की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर, जो आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनका जो टाइम पीरियड था 1940 टू 1956, 1940 टू 1956, मतलब कि ये जो बात हम कर रहे हैं ये भारत के आज़ाद होने से पहले की बात है, ठीक है। अब जो था, अभी हम यूज करते हैं CPU यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं, बट जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें ऐसा नहीं था। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो एक टाइप के, मान लीजिए जितनी बड़ी हमारी दीवार होती है उतना बड़ा उसका साइज में वो हमारे लिए बहुत बड़े थे, और उसमें ना उस टाइम पे CPU नहीं लगा, जैसे कि आज के टाइम पे हमारा CPU लगा होता है, उस टाइम पे हमारा CPU नहीं लगा होता। CPU की जगह हमारा क्या लगा होता था, वैक्यूम ट्यूब और सिरेमिक वेल मशीन यूज की जाती थी, ठीक है। और ना इस टाइप के कंप्यूटर जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें AC बहुत कंपलसरी था, क्यों? क्योंकि वो एक कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो हीटिंग पैदा करते हो तो उसकी कूलिंग, तो उसके लिए एक कूलिंग सिस्टम चाहिए था, हमको रिक्वायर्ड था, ठीक है। एंड द सेकंड पॉइंट, द इनपुट ऑफ सिस्टम हैज बेस्ड ऑन पंच्ड कार्ड एंड पेपर टेप, मतलब कि जो हमारे जैसे हम इनपुट करते हैं और आउटपुट करते हैं, हम कुछ भी काम में इनपुट करते हैं हम कीबोर्ड या माउस के थ्रू करते हैं। बट जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, अगर हम उनको उसमें डाटा इनपुट करना है तो कैसे करते हैं, हम पंच कार्ड करते थे, हम कार्ड को पंच करते थे, पेपर टेप की हेल्प से करते थे। ये तो हमारा इनपुट था, बट वो हमको आउटपुट कैसे शो करेगा, तो इस टाइप में तो हमको हमारे मॉनिटर पे दिखता है, बट उस टाइम पे हमको मॉनिटर पे नहीं दिखता। मैंने कोई कार्ड पंच किया तो उसका मुझे प्रिंट आउट मिलेगा, तो वही होता था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी, जो उसकी लैंग्वेज थी, मतलब कि आपको पता होगा कि हमारे 2 टाइप्स की लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक होती है आपकी हार्डवेयर की, एक होती है सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो जो इस टाइम की जो लैंग्वेज की थी हमारे कंप्यूटर की, आपकी बाइनरी कोडेड, आपने कभी सुना भी होगा बाइनरी कोड लैंग्वेज, जिसको हम 0 या 1 की फॉर्म में लिखते हैं। 0 का मतलब होता है करेक्ट, 1 का मतलब होता है रॉन्ग, ठीक है। या तो कंप्यूटर के लिए वो चीज़ पूरी तरीके से सही है, या पूरी से वो कंप्यूटर के लिए पूरी चीज़ गलत है, ठीक है। अब जो इनके जो मेन कंप्यूटर था, मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जैसे कि हमारे जो अब की जनरेशन चलती है, जैसे कि डेल, HP जैसे हमारे कंप्यूटर्स है, तो उस टाइप के कंप्यूटर कौन से थे, आइए देखते हैं। ENIAC मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि आपके नंबर रिलेटेड या हमारा जो पहला जनरेशन था कंप्यूटर का, वो जो बनाया गया था वैक्यूम ट्यूब की मदद से बनाया गया था। और जो अब जो सेकंड जनरेशन है वो आपको जो बनाया गया, आपने सुना होगा ट्रांजिस्टर, उसकी मदद से ही आपको जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था उसकी मदद से आपको ये बनाया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइजेस की, जो साइजेस थे तो फर्स्ट जनरेशन का बहुत बड़ा, तो इसमें क्या हमारा चेंज हुआ, जो साइज तो छोटा हो गया, पहले जनरेशन से जो छोटा कंप्यूटर है वो हो गया, ठीक है। बट AC जो है वो सब में हर जनरेशन में कंपलसरी है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, वो सारी हीटिंग करती हो, उसको भी अपना एक कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है। और जो अब हम अगर सेकंड जनरेशन की अगर हम एग्जांपल देखें कि इस टाइम पे कौन कौन से कंप्यूटर थे, तो IBM 1620, IBM होती है इंटरनेशनल बस मशीन, इंटरनेट बस मशीन। और जो सेकंड कंप्यूटर था IBM 70994, जो कि आपके बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जिसको ये टाइम पीरियड था 1963 से 1971 तक था, ठीक है। और जैसे कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर का यूज करके कंप्यूटर बनाया था, मतलब आपके जो थर्ड जनरेशन साइंटिस्ट थे इन्होंने इनकी जगह IC का यूज किया। IC के साथ इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जो कि आजकल मदरबोर्ड में रोम के लिए काम करती है, ठीक है। अब जो इनका जो साइज था, इस साइज आर स्मॉलर देन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन, मतलब कि जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उनसे भी छोटा था, ठीक है। तो सबसे बड़ा चेंज होता है इसमें हमारा साइज था। और मेंटेनेंस का कॉस्ट आर लो, मतलब कि अगर आप देखा जाए तो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, और वहीं आप थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो वो इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
कंज्यूम लेस पावर देन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। मतलब कि जो पहले टाइम के जो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते थे किसी भी कंप्यूटर को चलाने में। बट जो आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है वो इतनी ज़्यादा बिजली आपकी नहीं लेते। वो उनकी बदले अगर आप देखा जाए वो बिजली लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लेते बिल्कुल, बट फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंपेरिजन में बहुत कम लेते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट जनरेट लेस हीट देन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है और उनके लिए कूलिंग सिस्टम जो होना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। बट जो आपके थर्ड जनरेशन का है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपको जो हीटिंग है सब पहले तो कूलिंग सिस्टम चाहिए, किस लिए होता है? कूलिंग सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनको ज़्यादातर हीटिंग देते, बट जो ये इतना ज़्यादा हीटिंग उनको नहीं देता था, ठीक है। तो जो आपके जो थर्ड जनरेशन के जो एग्जाम्पल्स है वो आपके हनीवेल 6000 और ICL 29, ठीक है, जो कि हमारे लास्ट की सेकंड जनरेशन है, ठीक है। अब जो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1972 से 2010 तक था, 1972 से 2010 तक था। अब जैसे कि हर कोई सा भी कोई कंप्यूटर किसी न किसी हार्डवेयर को मिला के बना, जैसे कुछ वैक्यूम ट्यूबर को मिला कर बनाएगा उस कंप्यूटर, कुछ IC को मिला कर बनाते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट को। तो जो ये हमारा जो कंप्यूटर है ये जो किस टेक्नोलॉजी से बना है, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी से बना है, ठीक है। और जो इसका जो साइज होता था ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन की कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, ठीक है। और जो इसका लास्ट पॉइंट है इट इज अवेलेबल फॉर द कॉमन पीपल, मतलब कि जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनको यूज करते हैं, बट कॉमन पीपल जो सामान्य नागरिक होते हैं वो यूज नहीं करते। वो यूज करते जैसे कि हमारे ऑफिस में जो बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन होते हैं वो अपने बिजनेस के लिए यूज करते थे, बट उस टाइम पे जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन के थे वो ना कॉमन पीपल यूज नहीं करते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं कि जो कॉमन पीपल उनको एफर्ट ही नहीं कर पाते, उनको परचेज ही नहीं कर पाते। जनरेशन जो हमारे चल रही है उसका वो भी आपका फिफ्थ जनरेशन, मतलब कि ये हमारे स्टार्ट हुई 2010 से अब तक, मतलब इसके बाद हमारे कोई जनरेशन नहीं आई है, ठीक है। तो अब इसके क्या क्या थे और कैसे हुआ और क्या क्या इसके एडवांटेज है वो सब देखते हैं। हाई कैपेबिलिटी, जो इसकी कैपेबिलिटी है, जो इसकी कार्य क्षमता है वो ज़्यादा हाई है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ मेमोरी, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम पे अपना बहुत सारा डाटा आप इसमें इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज फास्ट, जो अगर आप दूसरे जनरेशन की तीसरी जनरेशन या पहले जनरेशन या चौथे जनरेशन की बात करें जिनको प्रोसेसर था वो बहुत स्लो था, बट जो इसका प्रोसेसर है वो बहुत फास्ट है, ठीक है। एंड अगला है मल्टीपल टास्क परफॉर्म एट द सेम टाइम, कि एक ही टाइम पे आपके बहुत सारे कार्य कर सकता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक ही टाइम पे चला सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट इज, अब इसमें तो ये तो हमारा, बट जो फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक में है उसमें कुछ चीज़ें और इंक्लूड है, जैसे कि AI, जैसे आजकल वो ट्रेंडिंग में चैट GPT वो एक AI है, ठीक है। तो जो AI है वो भी एक फिफ्थ जनरेशन का आप एक पार्ट है, ठीक है। एंड अदर वन इज नैनो टेक्नोलॉजी,